रंग एक्चुअली अगर हम देखें तो रंग का मतलब क्या है? रंग का मतलब होता है सुंदर दिखाता है, किसी भी चीज को ब्यूटीफुल बनाता है ना। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे तो स्क्रीन एक ही जैसी दिख रही थी, है ना, जीवन ब्लैक एंड व्हाइट और कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट, सब ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जब अब कलरफुल टीवी आया, कलर्ड कैमरा आए, अब तो इतने अच्छे अच्छे हाई पिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, कितना साफ दिखता है ना, साफ दिखता है। तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। तो एक्चुअली रंग का क्या काम है? रंग हर चीज को सुंदर बनाता है ना। हम पूछते हैं इस व्यक्ति का रंग रूप कैसा है ना, रंग रूप। तो रंग से रूप समझ में आता है कि किसी चीज का रंग है तो उसका सुंदर रूप है, और उस रूप का गुणगान होता है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और ऐसे ही हर चीज संसार में आप कोई भी चीज देखेंगे तो रंगीन है ना। पहाड़ देखोगे, झरने हैं, है ना, हरी हरी वादियां हैं, और सब कुछ सुंदर पहाड़ियां। तो सुंदर किससे है? उनके रंगों से। और रंग से, तो रंग से समझ में आता है कि प्रकृति की हर चीज में कुछ ना कुछ रंग है, हर चीज बहुत क्लियर है। तो जब रंग है, रूप है, और हम प्रकृति का गुणगान करते हैं, और प्रकृति के पीछे उस प्रकृति को बनाने वाला, जब तक हम उसको नहीं समझते, लोग वो भी नहीं जानते, लोग भगवान को निराकार, है ना, पता नहीं है परमात्मा कोई होगा, है कि नहीं है, कौन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, बड़ा एक धुंधला सा विजन है। तो आज हम शास्त्रों से पहले ये समझेंगे कि अगर आप प्रकृति का गुणगान कर रहे हो, प्रकृति के रंगों की बात कर रहे हो, तो प्रकृति के रंग को बनाने वाला कोई है, और उसको बनाने वाला क्या, किस रंग, क्या, किन रंगों में हमको क्या देना चाहते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक सुंदर विषय हमने निकाला भगवत गीता से। तो अगर, है ना, एक सिंपल सा लॉजिक हम देखें ध्यान से कि अगर कोई क्रिएशन है, फॉर एवरी क्रिएशन, हम क्रिएशन की तारीफ करते हैं, ये बना, है ना, लेकिन क्रिएटर होना ही चाहिए। लोगों को इस पे डाउट रहता है, कहते पता नहीं, क्योंकि साइंस ने, जो आजकल की मॉडर्न साइंस है, उसने कैसा बना दिया हमको कि सबसे पहले तो उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी हमको दे दी, जिसकी वजह से आधी हमारी जो है ना शास्त्रों की नॉलेज और समझने की शक्ति अपने हिसाब से संकुचित कर दी। हमें क्या दे दिया गया? जब से हम 6th स्टैंडर्ड में आए, हमें पढ़ा दिया गया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से हम आधी तो हमारी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जो है टूट गई, है ना, हमारे बेस में ही गड़बड़ हो गई। इसकी वजह से जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं उतना कम समझ पाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने, जिसने गहरा शास्त्रों का, नेचर का, प्रकृति के रंगों का जिसने गहरा अध्ययन किया, उन्होंने निकाल लिया। जिन्होंने आधी अधूरी नॉलेज ली, हाफ नॉलेज, है ना, साइंस की किताबी कीड़ा जो एनसीईआरटी की किताब में छप गया, उसके ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगाई, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा आप चिंतन मनन करेंगे इस विषय में तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी। तो मॉडर्न साइंस ने हमको क्या सिखाया कि सब कुछ बाय चांस हो रहा है ना, अपने आप। जैसे बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक विस्फोट हुआ, सूर्य के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, एक विस्फोट हुआ और सब कुछ बाहर निकल गया, और उसमें से सारे प्लैनेट्स निकल आए, सब कुछ निकल आया, और रिवॉल्विंग शुरू हो गई, रोटेशन रेवोल्यूशन शुरू हो गया, और प्रकृति की रचना हो गई, और ये सब अपने आप हो रहा है। मतलब कितना इलॉजिकल। साइंस की जो पढ़ाई है वो शुरू होती है हिपोथेसिस से। हिपोथेसिस का मतलब हम अनुमान लगा रहे, ऐसा हुआ होगा, अनुमान। तो जिसका बेस अनुमान है उसके बाद साइंस फैक्ट दे देती है, ये है बेस, अनुमान है, हिपोथेसिस है, हम अभी आइडिया लगा रहे हैं और उसको फैक्ट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज हमको नीचे मंद बुद्धि बना देती है। जबकि आप शास्त्रों को, भागवतम को ढंग से खोलेंगे, तो आपको ब्रह्म संहिता खोलेंगे तो बहुत ही अलग रूप समझ में आएगा शास्त्रों का। लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा भगवान है तो दिखाओ, है ना, सबसे पहले ये दिखाओ कैसे, क्योंकि देखने में ही बिलीव है हमको, है ना। हमको सिर्फ 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये जो हम लोग बिलीव करते हैं प्रत्यक्ष, हमने देखा नहीं तो हम कैसे माने, है ना, देखने पे बिलीव है हमको। हमारे सारे जीवन में इतने कष्ट हो रहे हैं, है ना, कौन देख रहा है, क्यों हमें दुख दर्द मिल रहा
है ना। लोग ऐसा ऐसे एलिगेशंस देते हैं, लेकिन देखने की जहां तक बात है तो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं। देखने से आप क्या समझते हैं? हर चीज क्या आप देख सकते हैं? जैसे सबसे पहले बेसिक चीज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या आप उसको देख सकते हैं? एक तार को जब तक आप छुएंगे नहीं, आपको झटका नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा उसमें करंट है कि नहीं, छूकर पता चलता है। तो हर चीज देखने से पता नहीं चलती। पहली चीज, कुछ चीजें महसूस होती है। हवा कहाँ दिख रही है? महसूस होती है। तो देखने के, अब देखने की बात करें, क्या हमने अपनी आंखों के ऊपर इन पलकों को देखा है? ये आंखें पूरा जगत देख रही हैं, क्या हम अपने ऊपर की पलकें देख पा रहे हैं? लिमिटेशंस हैं भौतिक जगत में, जितनी भी इंद्रियां हैं इन सब की लिमिटेशंस हैं। आप देखने पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? हमारे, अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें, है ना, चाइना पास है या चांद पास है? बेसिक सवाल है। चाइना, राइट, हाँ। तो चाइना पास है और हम चाइना नहीं देख पा रहे लेकिन चांद को देख पा रहे हैं। तो ये देखने की हमारी क्षमता देखिए, जो पास है वो दिख नहीं रहा, जो दूर है वो दिख रहा है। दीवार के उस पार नहीं दिख रहा है ना। एक व्यक्ति कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहता हूँ, देखना चाहते हैं आप, लेकिन अगर वो आपको देखना नहीं चाहते तो क्या आप मिल सकते हैं उनसे जाके? आप सारा दिन उनके ऑफिस के बाद बैठे रहिए, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो क्या आप उनको देख पाएंगे? नहीं देख सकते। हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो सामने पड़ी वस्तु भी नहीं दिखती। कितनी, देखो बेसिक, ये साइंस की बात कर रहे हैं हम, जो साइंस में हम साइंस आईज, नोज, ईयर, टंग सब पढ़ते हैं। ये साइंस देखो कितनी एक लिमिटेड है, हमें कितनी चीजें नहीं दिखती। क्या हमें अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस दिख रही है? तो क्या वो नहीं है? तो क्या हमें ऐसा कंक्लूजन दे देना चाहिए कि क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं दिख रही तो दैट मीन्स यू हैव नो माइंड, यू हैव नो इंटेलिजेंस? शुड वी कंक्लूड लाइक दिस? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप उन पे यकीन करते हैं। हमने बहुत लोगों को देखना, अपने परदादा दादा, उनके ऊपर पूरी फैमिली में, अपने एंसेस्टर्स, हमने कितने लोग नहीं देखे, तो क्या वो नहीं थे? सब थे, है ना। तो प्रभुपाद ने इन चीजों को क्लैरिटी दी, साइंस को एक पिक्चर दी जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया कि अगर आपने भगवान को नहीं देखा, है ना, बनाने वाले को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। आपने नहीं देखा मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी ने नहीं देखा। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं देखा तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने उसको नहीं देखा। किसी ने तो देखा है, कोई तो उनसे मिला है, कोई तो उनके साथ बैठता है रोज, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद ने उत्तर दिए गीता में, शास्त्रों में से निकाले गए। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे देख पाओगे। तो ये संसार के रंगों को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, प्रकृति है, और इसके ऊपर लोगों ने गाने बनाए हैं बड़े सुंदर सुंदर, अभी हम चर्चा करेंगे उनकी। ऐसे ऐसे आपको लगेगा वाह क्या बात है, और लोग ऐसे ही निराकार ब्रह्म में कंफ्यूज होके असली भगवान एक व्यक्ति है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इसको मानना पड़ेगा, इसको लेकर चलना पड़ेगा। कोई अव्यक्त रूप नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्यम मन्नते अबुधा जना, भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त में से व्यक्त रूप आया, ऐसा मूर्ख बुद्धू लोग समझते हैं। एक व्यक्ति में से कोई चीज निकल के आ सकती है, अव्यक्त यानी कि जिसका खुद निराकार रूप है उसमें से साकार रूप आ गया, ऐसा हो सकता है। मतलब जिसके पास खुद आकार नहीं है और हर चीज को सुंदर आकार रूप रंग दे दिया। क्या मतलब, कितनी अजीब बात है। माता पिता भी एक बच्चे को पैदा करते हैं तो उन्हीं के जैसे रूप रंग का होता है। तो भगवान ने जब कोई चीज बनाई खुद निराकार थी और साकार चीजें बना दी, खुद दूसरी चीजों को शेप दे दिया और अपना कुछ अता पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं भक्ति से देख पाओगे। जब भक्ति से, ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोल रहे हैं? प्रेमांजन, प्रेम का अंजन जब आंखों में लगता है, भक्ति से व्यक्ति प्रेमांजन, भक्ति विलोचने, और भक्ति की आंखें मिलती है। संत सदैव, तब संत लोग, सदैव मतलब हमेशा। तो आपने नहीं देखा तो मतलब ये मत कंक्लूड करो, संत लोग
जो भगवान के साथ है। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में अपने भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं। कृष्ण अंदर से उनको प्रेरणा देते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान स्फुरित होते हैं, जागृत होते हैं, अंदर से प्रेरणा देते हैं। संसार के हृदय में भी है, लेकिन परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, उपदृष्टा अनुमंता बनकर देख रहे हैं, आराम से नोटिस कर रहे हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस कुछ नहीं, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। सत और चित है ना, परमात्मा में आनंद नहीं है, लेकिन कृष्णा इस सत चित आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिद आनंद से बना उनका विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से आप ये सब कुछ देख रहे हो, उससे पहले से भगवान थे, अनादिकाल से। अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण, और कोई भी कारण आपको दिख रहा है, प्रकृति में जो कुछ आपको दिख रहा है, अपराशक्ति। भगवान बोलते हैं मेरी एक पराशक्ति है और मेरी एक अपराशक्ति है। ये भौतिक जगत मेरी अपराशक्ति है, मटेरियल एनर्जी, और उसके ऊपर सुपीरियर एनर्जी है ना, जीव, और उसके ऊपर ये दोनों, भगवान गीता में 7वें अध्याय बोल रहे हैं, ये दोनों मेरे ही कंट्रोल से चल रहे हैं, मेरे ही मैं इनके ऊपर हूँ, ये दोनों मेरी ही रचना है। तो भगवान, और एक नहीं, कृष्णा ने तो बोला कि मैं ही हूँ, गीता में बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य मतलब हर चीज के ऊपर, कोई भी चीज आपको दिख रही है उसके ऊपर मैं हूँ, अहम मुझसे निकला, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, हर चीज मुझसे आ रही है। इति मत्वा, ऐसा जो समझते हैं, बुद्धा भाव समन्विता, उनके अंदर बुद्धि और भाव दोनों आएंगे, दोनों, वो इंटेलिजेंस। तो भगवान कह रहे हैं जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे हम इंटेलिजेंट भी नहीं बन पाएंगे, हमारी पढ़ाई भी अधूरी है। मता परतरम नान्यत, भगवान बोल रहे मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, ना अन्यत। मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाएव। और मैं हर चीज में इस तरह हूँ जैसे मोतियों की माला में धागा होता है, दिखता नहीं है ना, लेकिन मोतियों की माला सुंदर। तो हम कैसे हैं, मोतियों की माला का एप्रिसिएशन करते हैं, कितनी सुंदर माला है, क्या रंग है, क्या कलर कॉम्बिनेशन। कोई ड्रेस देखते हैं, क्या कलर, क्या कॉम्बिनेशन, लेकिन उसके पीछे एक क्रिएटर है। एक पेंटिंग भी होती है, मोनालिसा की पेंटिंग बनी, कितनी तारीफ करी दुनिया ने, लेकिन उसको बनाने वाला है लियोनार्डो डा विंसी, है ना। घर में कोई खाना बनाता है, आप उसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है, कुक है, मदर है, फादर है, कोई तो बना रहा है। हम सिर्फ खाने की तारीफ करें और बनाने वाले की ना करें, तो क्या ये कंप्लीट बात हुई। हर चीज को, आपकी शर्ट का बटन भी एक व्यक्ति बना रहा है। संसार को आप देख रहे हैं अपने आप चल रहा है, मतलब आप देखिए इंटेलिजेंस हमारी, संसार अपने आप चल रहा है, वो उसको बनाने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर कृष्ण है, कृष्णा बोल रहे हैं मैं हूँ, है ना। वेद व्यास भागवतम में बोल रहे हैं जन्म आदि यस्य अतरत अन्वयात अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्म यानी कि सृष्टि स्थिति प्रलय, इस संसार है, इसको बनाने वाले भगवान है। तो सब लोग इनकी बात कह रहे हैं, मतलब कृष्णा तो कह रहे हैं मैं हूँ, और बाकी लोग भी डिक्लेयर कर रहे हैं कृष्णा ही है। शिव जी बोल रहे हैं आराधनाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम पराम, आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है तो भगवान की। तो भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, भक्त डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जीव, और इस लेके चलता है, हमने साइंस में पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी। आप सोचो क्या बात हो गई कि सब चीजें जब विस्फोट होता है, एक बेसिक नॉलेज है, जब विस्फोट होता है तो क्या सब चीजें परफेक्ट हो जाती है। मतलब जैसे अगर हम कहीं बॉम्ब, एक दुकान में हम बॉम्ब लगा दें तो क्या होगा, वो दुकान ऐसे फटेगी और बड़ा मॉल बन जाएगा, कि वहां पे कुछ क्रिएशन होगी या डिस्ट्रक्शन होगी। सोचने की चीज है। एक्सप्लोजन हुआ है तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन जगत को हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि अपने आप चल रहा है, और परफेक्ट शेप भी आ गई, सुंदर सी शेप आ गई, और सुंदर उसमें चल भी रहा है ना, एक प्रॉपर ऑर्बिट कर रहा है। अर्थ की एक फिक्स पोजीशन है, फिक्स शेप है, फिक्स स्पीड है ना, एक ही पोजीशन में चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, उसी स्पीड से।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी राइट टू लेफ्ट घूम गया, अपने आप ही चल रहा है फिक्स स्पीड पे, लेफ्ट टू राइट, दिन रात कर रहा है, सीजन्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, सब चीजें अपने आप हो रही है, अपने आप। बाय चांस कोई चीज अगर बाय चांस हो गई तो ठीक से काम करने लगती है क्या? एक कागज हम ऐसे हवा में फेंके तो या तो लैंड पे गिरेगा या हवा में गिरेगा, कोई पक्का नहीं है कहाँ गिर जाएगा, है ना, इधर गिरेगा उधर गिरेगा, हवा की पोजीशन से उसकी जगह बदल जाएगी। तो इसको कैसे ले लेते हैं, इतनी बड़ी अर्थ सही स्पीड से सही शेप में चल रही है, इसकी पोजीशन इतनी परफेक्ट है कि थोड़ा सा उधर चली गई ना तो सन के अंदर ही घुस जाएगी, इतनी हीट वहां पे, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। साइंस तो यही पढ़ाती है, ऑर्बिट से थोड़ा सा इधर आ गई तो एकदम ठंड बर्फ पड़ जाएगी, लाइफ इज नॉट पॉसिबल, उसी पोजीशन पे आ गई और कोई बनाने वाला नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिया इस चीज को कि उसने नेचर को क्लोजली स्टडी किया, उसने प्रकृति को अच्छे से लिया और उसने क्या किया, अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की, किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या किया उन्होंने, एक मॉडल बनाया, और किसका, ग्लास, शीशे से मॉडल बना दिया इस यूनिवर्स का, और कमरा बंद किया और ताला खोला और अपने सारे मित्रों को दिखाया। तो वो कहते कि ये किसने बनाया, बड़ा सुंदर है। तो कहते अपने आप आ गया, किसी ने नहीं बनाया। तो कहते पागल हो क्या, हमें इस बात पे यकीन नहीं, अपने आप कैसे आ गया, कोई तो बनाने वाला होगा। तो वो कहते यही तो मैं कह रहा हूं, जब एक नकली मॉडल कोई बनाने वाला है तो असली जगत बनाने वाला कोई नहीं है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इतना सुंदर एक सॉन्ग आया पंजाबी में आजकल कुछ दिनों से, बड़ा सबके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है, और इससे वो क्या बता रहे हैं, ये प्रकृति का गुणगान कर रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं, निराकार है। तो ये भी देखो, कोई व्यक्ति विशेष नहीं बता रहे क्या सॉन्ग है, और वो सॉन्ग अगर आप देखें बात एकदम परफेक्ट है और लोग यकीन भी कर लेंगे, इसीलिए लोग निराकारवादी बन जाते हैं, क्योंकि बात सही समझा रहे हैं लेकिन पीछे का लॉजिक इलॉजिकल है, बात एकदम परफेक्ट है। आप सुनो, मैं आपको सॉन्ग आपको सुनाती हूँ और उस सॉन्ग से आप भी यही कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, गलत है ही। सिर्फ देखने का नजरिया है, जब तक आप एप्रिसिएशन कृष्णा को नहीं दे रहे, एप्रिसिएशन इज इनकम्प्लीट। क्या एप्रिसिएशन है ये, है ना, क्या है सॉन्ग, अंबरा तो की वे, पंजाबी में, मैं इसका अर्थ भी ले लूंगी लेकिन पहले आप सुनिए। अंबरा तो की वे डिगदा पानी, नीदा रूप बना के, किवे देंदिया दुत ने मज्जा, सुक्की तूड़ी खाके, पंछियां कोल उड्डण लई, पंछियां कोल उड्डण लई, आ जांदे किथों खंभ ने, सब मालक दे रंग ने, सजना सब मालक दे रंग ने, किवें जड़े चो तना निकलदा, किवें तणे चो ताणी, बिन रस्तेओं किंज वड़ जांदा है, 10 खोपे विच पानी, बलियां दे विच कणक दे दाने, बलियां दे विच कणक दे दाने, किंज हो जांदे बंद ने, सब मालक दे रंग ने, सजना सब मालक दे रंग ने, तिन्ना दे विच फर्क बड़ा है, सारी दुनिया मन्ने, तिन्ना दे विच फर्क बड़ा है, सारी दुनिया मन्ने, इको मिट्टी विच उगदे ने, अक इमली ते गन्ने, अक कोड़ा इमली खट्टी, अक कोड़ा इमली खट्टी, गन्ने क्यों मीठे खंड ने, सब मालक दे रंग ने, सजना सब मालक दे रंग ने, थक गई सहस दुराहे वाली, लाली खोजा करके, किथो आंदा है बंदा जम के, किथे जांदा है मर के, भेदे सारे सारे, भेदे सारे सारे, उस दी मुट्ठी विच बंद ने, सब मालक दे रंग ने, सजना सब मालक दे रंग ने। तो जिसको पंजाबी आती है वो तो समझ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आती है उसको हम समझा देते हैं। बड़ा ही सुंदर ये सॉन्ग है और प्रकृति का बहुत ही सुंदर गुणगान है। क्या बोल रहे हैं, अंबरा तो के वे डिगदा पानी, अंबरा मतलब आकाश में से,
डिगना मतलब गिरता। तो आसमान से कैसे पानी गिरता है, कैसे नीदा रूप बना के, मतलब बारिश के रूप में, किस तरह से बारिश के रूप में पानी है ना, नेचुरल भगवान ने वाटर प्यूरिफायर बनाया है। हम संसार में पहले वाटर पॉल्यूशन बनाते हैं, फिर वाटर प्यूरिफायर, एयर पॉल्यूशन करते हैं, फिर एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। लेकिन भगवान ने एक प्यूरिफायर बनाया है जो आप देखो वो कैसे सबसे बढ़िया पानी देता है। सॉल्टी वाटर, 97% वाटर ओशंस में है पूरे वर्ल्ड का। और जो उसमें से उसको क्या करे, उसकी सफाई कैसे हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है ना, क्लाउड्स बन रहे हैं और फिर बारिश हो रही है। तो ये पूरी वाटर साइकिल कैसे देखो पानी को साफ करके, पानी बारिश वाला पानी एकदम परफेक्ट है पीने लायक, और ये वाला पानी है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और कितना हम यूज करते हैं बारिश के पानी का। लेकिन क्या समुद्रों से पानी डायरेक्ट यूज हो रहा है? नहीं हो रहा। ये नेचुरल प्यूरिफायर। हमने क्या किया, कोरोना जैसे डिसीज बना दिए, और जब कोरोना में सब लोग घर में बंद हुए तो प्रकृति का देखो क्या भगवान ने मॉडल बनाया है ना। प्रकृति की हम तारीफ कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि जो ये हमारी गंगा यमुना, जब से इसको साफ करने का इतने इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट बना और ऐसे ही साफ हो गई। किसी ने कुछ नहीं किया, गंगा अपने आप सफाई हो रही है। किसने सफाई कर दी गंगा की? प्रकृति ऐसा ऑटोमेटिक मॉडल है, आप छेड़छाड़ मत करो, अपने आप ठीक कर लेगी अपने आप को, जो भी आपने गड़बड़ कर दी। तो ये भगवान की बनाई हुई चीज है जो इतनी परफेक्ट है। हम परफेक्ट चीज की, प्रकृति की तारीफ कर रहे हैं और भगवान को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भगवान ने नेचुरल बनाया। अंबरा, ये संसार में आकाश से पानी आ रहा है और हमको पीने लायक दे रहा है। दूसरी चीज क्या आ रही है, किवे देन दिया दूध ने मज्जा। दूध मतलब कैसे गाय भैंस जो दूध देती है वो कैसे देती है, सूखी तूड़ी, सूखी घास खा रही है और आपको अमृत जैसा दूध दे रही है। कौन दे सकता है ऐसे? बाकी भी देखो आप दे रहे हो, गाय भैंस, ये जो कुत्ते बिल्ली, क्या इसका पीने लायक है? अमृत किसका? गाय का दूध। कैसे दे रही है? क्या वो कूड़ा भी खा रही है तो अमृत दूध दे रही है ना। तो कैसा भगवान ने सृष्टि बनाई है कि वो क्या अंदर उसकी बॉडी में हो रहा है कि वो दूध बन रहा है खाना। कोई कर सकता है? कोई साइंटिस्ट करके दिखाए कि मैंने ये चीज बनाई है, इससे दूध निकलता है। बच्चे कहाँ जाते हैं आजकल के बच्चे? मॉडर्न साइंस स्कूल में जाओ, पूछो दूध कहाँ से आता है? मदर डेयरी से। किसी को पता ही नहीं है मदर डेयरी में दूध कहाँ से आ रहा है। कोई पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ाई अधूरी हमारी। हमारे बच्चे छोटे थे, स्कूल में बोलते हैं दूध कौन देता है? मदर डेयरी दूध देती है। पंछियां कोलो उड्डन लई, पंछियां, ये जो आकाश में आप पंक्षी देख रहे हो, इनके पास कैसे डिफरेंट भगवान ने क्रिएशन करी। सुंदर पंख है, ये हवा में उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। मछलियां पानी में तैर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। हर चीज को अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन भगवान ने दी है ना, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कहाँ वो रहते हैं उसके हिसाब से। तो भगवान ने ये सब चीजें बनाई सुंदर। और हाँ, पेड़ का बहुत सुंदर यहाँ पर है कि वे जड़ा, मतलब जड़ में से कैसे तना निकलता है। एक छोटे से बीज में ये सारी इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। आपको पता है ये बरगद का पेड़ कैसे आता है? ये बरगद का पेड़ आता है, अगर कोई एक पक्षी खा लेता है तो हर पेड़ में से बरगद का पेड़ नहीं आएगा। जिस बीज को पक्षी खा लेता है, उस बीज को जब वो एक्सक्रीट करता है, क्योंकि वो अंदर उसके मल में कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो जब बाहर आता है, जब वो जहां पे बो देता है पक्षी एक्सक्रीट करके, वहां से बरगद का पेड़ आता है। तो इतने से बीज में सारा पेड़ है। तो ये देखो, कोई ऐसा है बनाने वाला कि एक बीज में से अपने आप कोई साइंटिस्ट कहे कि हम बीज में से पेड़ निकाल देंगे? नहीं समझ में आएगा। और दूसरी चीज क्या है, बिन रस्ते हो, मतलब कहाँ से किंज वड़ जाता है बंद खोपे, मतलब एक जो कोकोनट का पेड़ होता है वो कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे खारा पानी होता है, वहीं पर खारा पानी पीकर ये कोकोनट का पेड़ सींचता है, और ऊपर कोकोनट में, नारियल में मीठा पानी कौन भरता है? तो ये क्रिएशन को समझने का तरीका है कि ये कैसे हो रहा है। उसके अंदर मीठा पानी कहाँ डाल रहा है? वो तो चारों तरफ से बंद है, हम तो उसको फोड़ के पानी निकाल रहे हैं।
तो खारा पानी पीकर मीठा पानी वो पेड़ दे रहा है, एक पॉइंट। और क्या है, बलियां दे विच कणक दे दाने। बलियां क्या होती है, कनक, कनक के जो खेत होते हैं उसके अंदर कनक को आप कभी देखोगे तो बंद है, चारों तरफ से बंद है, उसको खोल के कनक का दाना निकालना पड़ता है। तो उसको बंद किसने बंद कर दिया, मतलब हमने तो खोल के निकाला, बीज में से पेड़ निकला, फिर उसमें फिर बीज है, वो कहां से बन रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये प्रकृति को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप ये सब चीजें देख पाओगे। और क्या आगे था, तीना दे विच फर्क बड़ा है। तीन चीजें हैं, तीनों में क्या फर्क है, अक इमली ते गन्ने। मतलब अक एक कड़वी चीज है, इमली खट्टी चीज है, गन्ना मीठा है। ये तीनों एक ही तरह की सॉइल में पैदा होते हैं, वो होते हैं एल्यूवियल सॉइल, है ना। एक टाइप की सॉइल होती है जो पानी को सोख कर रख सकती है बहुत देर तक, लोमी सॉइल जिसे कहते हैं। तो ये तीनों तरह की चीजें एक ही तरह की मिट्टी में उग रही है एक साथ, और तीनों में फर्क देखो, एक खट्टी चीज दे रही है, एक मीठा दे रहा है, एक कड़वा। एक ही मिट्टी में से चीज उग रही है लेकिन तीनों अलग अलग साथ साथ क्या स्वाद दे रही है। तो ये अपने आप नहीं हो सकता, कि प्रकृति हमको दिखा रही है। और आगे क्या है, सबसे बड़ी चीज, थक गई सहस, मतलब पूरी दुनिया थक गई ये खोज कर कर, क्या कर कर, कहां से व्यक्ति मरने से पहले कहां था और मरने पैदा होने से पहले कहां था और मरने के बाद कहां जा रहा है, ये भी क्लैरिटी नहीं हो रही। अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस पढ़ लिए, हमने लोगों से सुन लिए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अभी तक फाइनल कंक्लूजन नहीं है कि व्यक्ति मर के यहीं जाएगा। लेकिन शास्त्र बहुत कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं। यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रतान, भूतानि यान्ति भूतेज, यान्ति मध्या जिनोपिमा। कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूत लोग जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं देव लोग जाते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान तो क्लैरिटी दे रहे हैं कि व्यक्ति का सबका रास्ता अलग अलग है, जहां से जिसका भजन कर रहे हो उधर ही जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर साइंस के पास कोई आंसर नहीं है। भेद है सारे दे सारे, उस दी मुट्ठी विच बंद ने। ये सारे भेद भगवान की मुट्ठी में बंद है, लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ेगा खोलेगा उसको धीरे धीरे क्लैरिटी और उसका विजन, उसका चश्मा जो है ना वो साफ होता जाएगा। अभी चश्मा धुंधला है। और आप क्या देखेंगे, सूर्य पूरे जगत को, प्रकृति में और भी तो चीजें है ना, क्या है, सूर्य। सूर्य कैसा है, रोशनी दे रहा है। घर की लाइट अगर जल रही है अंधेरे में तो बहुत तेज दे रही है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी में घर की लाइट का कंपैरिजन करें तो समझ में नहीं आता कि जल रही है कि नहीं जल रही है, बिजली फूक रही है बस। और सूर्य कहाँ है, ये भगवान की इंजीनियरिंग देखो। सूर्य कहाँ है, मेरे ही सिर के ऊपर लटका हुआ है। कहीं भी मैं जा रहा हूँ पूरे संसार में, कहाँ पे है, पोजीशन एकदम परफेक्ट है, बल्ब मेरे ही ऊपर लगा हुआ है। ये भगवान का नेचुरल बल्ब है ना। मून एक सैटेलाइट हमने इंसान ने लगा, जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्टडी करते हैं, तब जाके एक फिक्स पोजीशन पे रखते हैं। और मून अर्थ को एक नेचुरल सैटेलाइट भगवान ने दी, जो ये सारे ओशंस का वाटर ग्रेविटेशनल पुल को संभाल कर बैठी है, जिसकी वजह से टाइड्स आ रहे हैं। और ये सारे टाइड्स क्या करते हैं, पानी को, ओशन के वाटर को इस तरह से कंट्रोल में रखते हैं कि एक तो पानी खड़ा नहीं रहता, चलता भी रहता है, क्योंकि खड़ा हुआ पानी बेकार हो जाता है। पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए, तो उसको चलाते रहते हैं। और इस तरह से उसकी पोजीशन है कि वो भैया सारा ओशन का वाटर लैंड पे नहीं आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स पे नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो सुनामी जैसी स्थिति में फिर अर्थ गई, वो भी नहीं करा हुआ। एक बार सुनामी आया तो हिल गई पूरी पृथ्वी, एक प्लेट अर्थ की हिली तो सब कुछ हिल गया। कितना नुकसान, कितना डिस्ट्रक्शन। तो भगवान ने देखो कितना सुंदर क्रिएशन, सब चीजें संभाल के रखी हुई है। और हम बोल रहे हैं सब कुछ अपने आप आ रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यक्षुरेषु सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा यस्याग्नाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यक्षुरेषु, ये सूर्य चंद्रमा भगवान की दो आंखें हैं, समस्त और सारी क्या कह रहे, सारे जितने ग्रह है वो इनके चक्कर काटते हैं। और ये यस्य आज्ञाए भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, और ये सूर्य चंद्रमा
भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनकी आज्ञा से। कैसे परिक्रमा कर रहा है? काल चक्र के रूप में, है ना, समय चक्र के रूप में दिन रात कर रहा है, दिन रात कर रहा है। और आयु हरती वै पुंसा, आपकी आयु रोज का रोज एक एक दिन घटती चली जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। ये जो चक्कर रोज ले रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह हो रहा है, गधे की तरह काम कर रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, एक गधा ही बने हुआ है बस। किसके लिए कमा रहे? कोई पर्पस नहीं सोचा हमने जीवन का। भगवान ने ये सारी योनियां बनाई और उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई मनुष्य योनि, जो ये सोच सके इस बारे में। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्याकम पक्षिणाम 10 लक्षकाम 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव। क्या बोल रहे हैं? जलजा, जल में 9 लाख प्रकार के क्रीचर्स। स्थावर, स्थावर मतलब जो एक जगह खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे। लक्ष विंशति 20 लाख। कृमियों, कीड़े, रेंगने वाले, रेप्टाइल्स, है ना, क्रोकोडाइल। और ये लिजर्ड, ये कितने हो गए? रुद्र 11, रुद्र संख्या कम। पक्षी नाम, पक्षी 10 लाख उड़ने वाले। और क्या बोल रहे हैं? त्रिंस मतलब 30 लाख पशु 4 पैर वाले। और 4 लक्षाणी मानव, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। 4 लाख कैसे? है ना, चेतना के हिसाब से। भगवान को नहीं मानते, हम निराकारवादी हैं, वी आर एथिस्ट, वी आर दिस, है ना, हम नीग्रो, हम काले, हम गोरे, सबकी अलग अलग बुद्धि, सबका अपने अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से। और निराकार भगवान है, देवी देवताओं को मानने वाले, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो भगवान कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। तो ये भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई और सोचा कि ये मनुष्य जो है ना, ये मैंने सबसे बढ़िया चीज बनाई। अब ये इन सारी प्रकृति के रंग रूप को समझेगा, थोड़ा बुद्धि लगाएगा, थोड़ा सोचेगा और फिर फाइनली मुझ तक पहुंच। तो भगवान बड़े खुश हुए। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है ना, ये क्रिश्चियंस लोग अपनी उसमें बाइबल में से पढ़ते हैं कि इंसान को भगवान का रूप दिया। रंग रूप व्यक्ति का कैसा है? भगवान के जैसा। और भगवान ने वो क्यों दिया? ताकि वो थोड़ा सा देखे, समझे और मेरे को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है। एक जानवर, एक पेड़ पौधा भगवान का एप्रिसिएशन नहीं कर सकता, प्रकृति के रंग रूप का एप्रिसिएशन नहीं कर सकता। इन सब की चेतना ढकी हुई है। कैसे ढकी हुई है? गीता बता रही है। जैसे गर्भाशय में पेड़ पौधों की चेतना कैसे ढकी होती है? जैसे गर्भाशय में भ्रूण मतलब एक बच्चा, माँ के पेट में पूरी जगह कवर्ड, स्पेस नहीं होता, बहुत टाइट होता है। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की चेतना कवर्ड होती है, उनको जल्दी समझ में नहीं आ सकता है, उनको महसूस भी बहुत कम होता है। जैसे पेड़ को आप काटोगे, लोग बोलते हैं हम पेड़ को काटते हैं, ये भी तो है, पाप है, उसको लग रही है। कुछ नहीं लग रहा है, उसको पता भी नहीं चलता, वो इतना कुछ दे रहा है, फल फ्रूट खुद ही गिरा देता है कुछ समय बाद। आप नहीं तोड़ोगे तो वो गिरा देगा नीचे, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को बनाया इसीलिए कि आप उसको यूटिलाइज करके उसका कि उस पे मनन करके उसको समझ के फाइनली मुझ तक कंक्लूड करो। लेकिन जीव प्रकृति के रूप रंगों में चला गया। बड़े बड़े पेंटर्स, बड़े बड़े राइटर्स, है ना, क्या बन गए? पोएट। सब प्रकृति की ही तारीफ करते रह गए। प्रकृति के रंग रूप की तारीफ हो रही है, प्रकृति के रंग रूप को बनाने वाला नहीं, क्रिएशन की तारीफ। और क्रिएटर इज आउट ऑफ द फोकस। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो पेड़ पौधे जो है उनकी चेतना ढकी हुई है। कैसे? जैसे गर्भाशय में भ्रूण, है ना, माँ के गर्भ में बच्चा पूरी जगह कवर्ड रहता है। ऐसे पेड़ पौधों को ज्यादा नहीं पता चलेगा, उनको काटने पे भी बहुत हल्का सा महसूस होता है, कुछ पता नहीं चलता, वापस ग्रो कर जाते हैं। जानवरों की चेतना थोड़ी और कम, जैसे शीशे पे धूल। ये भगवद गीता के 3रे अध्याय में आई थिंक 37 श्लोक है। तो क्या है उसमें? पशु पक्षी की चेतना ऐसे है जैसे शीशे पे धूल जमी है तो थोड़ी साफ की जा सकती है, थोड़ा बहुत उसको महसूस उनसे बेटर होता है। उसको पैर कटेगा, हाथ कटेगा, है ना, उसको भय, आहार निद्रा भय मैथुनम, है ना, ये उसको पता चलता है। मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, उसको ये सब पता चलता है। आहार निद्रा भय मैथुन। और उसके बाद मनुष्य, उसकी चेतना उससे बेटर भगवान ने बनाई। कैसे? जैसे अग्नि में धुआं, अग्नि के ऊपर फूंक मारो तो धुआं उड़ के एकदम खाली हो जाएगा, 1 मिनट में साफ हो सकता है। हवा चलेगी, सारा धुआं उड़ जाएगा। तो ऐसे ही कृष्ण भावना भावित जब प्रभुपाद ने ये हवा, ये पंखा चलाया,
सबको समझ में आने लगा, हाँ सही बात है। वो क्रिएशन नेचर को डीपली स्टडी करके प्रभुपाद ने ये सारे कंक्लूजन्स दिए। तो थोड़ा सा कोई समझाएगा तो व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु भी नाराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। भगवान बोल रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें जानवर भी कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं। एक धर्म स्पेशल चीज मैंने व्यक्ति को दी कि ये तू कर सकता है, ये इन सब में से कोई नहीं कर सकता, उसको भी व्यक्ति ने साइड कर दिया। भगवान ये नहीं बोल रहे कमाओ नहीं, खाओ नहीं, भूखे मरो और भजन करो, वो भी कर लेंगे तो हो जाएगा। राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा, वो भी कंफर्म है। लेकिन अगर मान लो अगर आप कर रहे हो तो भगवान बोल रहे हैं भागवतम में कि करो, इतना करो, धर्म से ही एकांत से कामा लाभायते स्मृत, कि धर्म का उपयोग किससे करना चाहिए, है ना, कमाने के लिए क्या करना चाहिए, उतना करो जितना आप शरीर को और आत्मा को साथ रख सको। एक्स्ट्रा एंडेवर में मत भरते रहो, जरूरत से ज्यादा कमाओ खाओ जियो, आपको करना है, लेकिन मुख्य जो पर्पस है उससे साइड मत हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। हमारे भगवान ने व्यवस्थित दिया समय, 6 घंटे सोना, 6 घंटे काम करना, घूमना फिरना, 6 घंटे भजन, और 6 घंटे सोना, भजन करना और काम काज करना, घूमना फिरना, सब हो गया। 6 घंटे काम और 6 घंटे में घूमना फिरना, सब कुछ। तो भगवान ने 24 घंटे को डिवाइड करके दिया हमको, लेकिन जीव ने अब सारा घंटे क्या कर दिया, 12 घंटे जॉब, 24 घंटे काम काम काम, उसी के मनन में भजन को एक तरफ कर दिया। तो भगवान ने ये मनुष्य जीवन, ये जो सारी क्रिएशन का पर्पस क्या है कि जीव भगवान की पहचान करके भगवान के पास भगवत धाम एक दिन वापस लौट जाए। प्रभुपाद ने यही हमको एक दिया, बैक टू गॉडहेड, है ना, ये एक स्लोगन दिया हमको कि ये मनुष्य योनि इसलिए मिली है कि आप इसके एक्चुअल पर्पस को अचीव कर पाओ, इसको डिफीट मत कर दो। हमने मेन पर्पस को डिफीट करके साइड पर्पस में लग गए। उस दिन प्रभु जी बड़ी अच्छी शुरुआत करते हैं, संसार में जब व्यक्ति सुख की शुरुआत करता है तो वहीं से उसके दुखों का जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एंडेवर कर रहा है। एक्स्ट्रा एंडेवर का मतलब है एक गिलास में आधा गिलास पानी है ना, आप उसको आधा तो और भर सकते हो, लेकिन आप आधे से ज्यादा भरोगे तो सब बहता रहेगा बहता रहेगा। हम उसको एक लिमिट तक ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा करने से फालतू ही तकलीफें आएंगी। एक्स्ट्रा एंडेवर से क्या होगा, आप 24 घंटे काम करो, बैक पेन आ जाएगी, शरीर में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो रहा है, काम नहीं हो रहा, जो करने लायक थे उससे भी एक तरफ हो जाओगे। इसीलिए करो, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए कार्य करो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारी जो हम आज कहना चाहते हैं वो ये है कि मानव जीवन की जो है भगवान ने ये कॉन्शियसनेस भगवान ने सबसे हाई रखी, क्योंकि ये इन चीजों को समझकर तीनों को ठीक से देख पाएगा। और ये सारे प्रकृति के रंग जो ये भगवान ने प्रकृति बनाई, 3 चीजों से बनाए, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये तीनों गुणों को 3 रंगों से कंपेयर किया गया। क्यों हमने टॉपिक का नाम रंग रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि 3 रंग से कंपैरिजन किया गया। सतोगुण इज येलो कलर, तमोगुण इज ब्लू कलर एंड रजोगुण इज रेड कलर। ये ब्लू, रेड और येलो, ये 3 रंगों से पेंटर सुंदर सुंदर रंग बनाते हैं, है ना। 3 कलर से 3 into 3 9 9 9 81, इतने सारे रंग वो बनाते रहते हैं इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो भगवान ने ये तीनों गुणों को लेकर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, ये जितनी योनि आपको दिख रही है सारी बना दी। प्रकृति में जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब कुछ, ये सारी योनियां भगवान ने ये सब इन्हीं 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना दी। तो ये सब कॉम्बिनेशन का पर्पस पूरा ये है कि हम इसमें से ये समझ पाए कि मनुष्य जीवन का मुख्य परम चरम लक्ष्य क्या है। वो है भगवान कृष्ण का प्रेम पाना। तो कृष्ण को जानेंगे तो उसके प्रेम के लिए कुछ करेंगे। अभी कृष्ण का ही पता नहीं है, अता पता नहीं है, तो प्रेम तो बहुत ही आगे की बात हो गई। तो भगवान में ही लोग कंफ्यूज हैं। तो भगवान समझे, भगवान के बाद प्रकृति, और उससे तब ये अप्रिसिएशन आपका कंप्लीट है, वरना सब कुछ इनकम्प्लीट है। खाली प्रकृति, पेंटर और राइटर तारीफ कर रहे हैं, इनकम्प्लीट एप्रिसिएशन कहीं आपको नहीं लेके जाना। ये एप्रिसिएशन जैसे हम गुरु परंपरा में एप्रिसिएशन देते हैं तो फाइनली कृष्णा तक जाता है ना। तो ऐसे ये सारा एप्रिसिएशन कंप्लीट ही तभी होगा जब हम इसको भगवान कृष्ण से कनेक्ट करेंगे।
तो यही हमारा आज का विषय था। ठीक है, मैंने बताने का प्रयास किया जितना मुझे समझ में आया। बाकी आप लोग कुछ डाउट्स रह गए या कुछ एडिशन है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। और माता जी जो आपने सतोगुण वो गुणों के जो 3 रंग बताए हैं ना, सतोगुण का आपने येलो बताया है, तमोगुण का कौन सा बताया है, रेड या ब्लू? प्रभुपाद की बुक से पढ़ा माता जी, रजोगुण को रेड और तमोगुण को ब्लू। ठीक माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई एडिशन है या प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। या चैट में प्रश्न है कि आपने 3 टाइप के प्रमाण बताए थे, वो फिर से एक बार बता सकते हैं क्या? हाँ, तो 3 टाइप के प्रमाण थे। प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम देखकर बिलीव करते हैं, जैसे कुछ चीजें हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो हम यकीन करते हैं, प्रत्यक्ष। फिर अनुमान प्रमाण, मतलब जब हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं तो हाँ ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ बेस लेकर, जैसे साइंस प्रूव करती है तो वो एक बेस लेकर चलती है, फिर आगे उसकी थ्योरीज है, तो वो एक अनुमान प्रमाण है, फैक्ट नहीं है। और तीसरी चीज है शब्द प्रमाण, जिसको शास्त्र कहते हैं, जो हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, तो शास्त्र है शब्द प्रमाण, जो रिटर्न, जैसे एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लिया तो कंफर्म हो गया, ऐसे ही अगर भागवतम में पढ़ लिया, वहां से देख लिया तो वो कंफर्म है, क्योंकि शास्त्र वेद ये सब भगवान से प्रकट हुए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, वो महावीर जयंती और हनुमान जयंती में क्या अंतर है? तो महावीर जो है जैनिस के, जो जैन धर्म को मानते हैं उनकी महावीर जयंती होती है, और जो सनातन धर्म को मानते हैं उनकी हनुमान जयंती होती है। एक नहीं है, अलग है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आपने 4 क्रिएशंस बताई थी, 4 लाख मनुष्य और 10 लाख पक्षी, और क्या बताया था आपने? 9 लाख प्रकार के जलचर होते हैं जो पानी में रहते हैं, और पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े 11 लाख, कीड़े मतलब रेंगने वाले, और पक्षी 10, और 30 लाख पशु, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। ठीक है जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, भक्ति रसामृत महाराज की मैं लेक्चर सुन रही थी, प्रकृति के गुण, 3 गुण। तो वो नेक्स्ट क्लास में संडे को बताएंगे कि प्रकृति का हमारा जो 3 जो गुण होते हैं, रजस तमस, उनके कलर। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं तो अच्छा है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे संडे को। हरे कृष्णा आप तो माता माता जी। जी महाराज से सुनिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं महाराज के जैसे तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ जो मैंने आपको बताया, कि यहाँ पर जो हमारा 3 कलर्स देने का पर्पस है वो ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे 3 कलर से सारे कलर्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे ही 3 गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से सारी पृथ्वी की क्रिएशन हो रही है। चाहे आप अपरा जगह देखें, भौतिक जगत देखें, चाहे भौतिक जगत के अंदर आगे जो योनिया है, जिसको भी आप देख रहे हैं, सारी क्रिएशन इन 3 गुणों से हुई है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, मैं पूछ रहा था कि तीनों गुणों को जो अलग अलग कलर्स दिए, तो एक मतलब किसी भी गुण को दूसरा जो कलर दिया गया उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? हरे कृष्णा। हमें समझ में आता है वो ये है कि रजोगुण थोड़ा सा एग्रेशन का कलर है। एग्रेशन मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा उसमें भाग दौड़ और है ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, तो वो इसलिए रेड कलर उसको डिनोट करता है, इसीलिए उसको इस तरह से लिया गया। थोड़ा सत्वगुणी थोड़ा सभ्य हल्का है ना, अंदर से शांत स्वभाव का है तो उसके लिए येलो, और तमोगुणी बिल्कुल आलसी। तो ऐसे एक फिगर दे दी गई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन लाल रंग मुख्य कर जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन को डिनोट करता है, तो इसीलिए उसको रेड स्पेसिफिक दिया गया, और येलो शांत है, और इन 3 कलर से बाकी चीजें बनती है, इसीलिए ब्लू जो है वो तमोगुण को दिया गया। ठीक है प्रभु जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ चैप्टर में एक है कि एक स्टूडेंट अपनी स्पिरिचुअल और स्टडी को कैसे मैनेज करे, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में अलग है। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को कैसे मैनेज करे, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एक स्टूडेंट को पढ़ाई को इस नजरिए से लेना चाहिए कि ये भौतिक जगत की रिक्वायरमेंट है, वो इसी पढ़ाई से, इस पढ़ाई को एक
से वो क्या अचीव कर सकता है, वो एक पोजीशन संसार में अचीव करके उसको भगवान की सेवा में उस पोजीशन को लगाना सीखे। उसकी पढ़ाई का यही पर्पस है। मटेरियल जगत में विदाउट स्पिरिचुअल जो अगर आप नॉलेज रह रहे हो तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। मटेरियल क्या महाराज ने इक्वेशन दिया है, मटेरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू डिस्ट्रेस, एंड मटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। तो परम आनंदित आप हो सकते हो अगर आप मटेरियल के साथ स्पिरिचुअल को कंबाइन करके उस दृष्टि से देख पाओ, तब आपको एक्चुअल फैक्ट समझ में आएंगे और आपका जो है ये जो भगवान हृदय में स्फुरित होते हैं जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज साथ में लेते हैं। खाली मटेरियल नॉलेज आपको डिग्रेड करती रहती है, आपको इस संसार में और क्लैरिटी नहीं देगी, और वो आपको फाइनली दुखी देने वाला है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल पर्पस तो बता नहीं रही है। इस जगत में 60-70 इयर्स तक के लिए आपको कैसे खुश रहना है उसका प्रयास सिखाया जा रहा है इस मटेरियल नॉलेज के द्वारा, और वो आपको कभी भी परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस मतलब जो हमेशा बढ़ता रहे। आनंद का मतलब होता है जो रहे और बढ़ता रहे। एक व्यक्ति मटेरियल एजुकेशन ना भी ले, खाली स्पिरिचुअल नॉलेज से वो खुश रह सकता है, लेकिन खाली मटेरियल नॉलेज से वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो उसको ये देखना चाहिए कि इस चीज को मैं यूज करूं ताकि स्पिरिचुअली मैं खुश रह सकूं। तो मटेरियल जगत की हर चीज को कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूज करना उसको आना चाहिए, इसी को योग कहते हैं। ठीक है ना। तो भक्ति योग का मतलब यही है, मटेरियल जगत में जो भी आप ये नॉलेज ले रहे हो इससे आपको स्पिरिचुअल क्या बेनिफिट आप कर सकते हो वो यूज हमको देखना चाहिए। ये स्टूडेंट को मैनेज करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी में प्रणाम। हाँ माता जी, जैसे आपने बताया ना कि मतलब स्टूडेंट लाइफ को स्पिरिचुअल नॉलेज से मतलब जोड़ना चाहिए। तो जैसे मैं ना माला करती हूँ या फिर ज्यादा पूजा करती हूँ तो मेरी मम्मी ना कहती है कि पढ़ना लिखना मत, बस यही कर लो। आज मैं सुबह से उठ के माला कर दी थी, मेरी मम्मी देखने आई, बोल रही थी कि पढ़ना मत, यही करो तुम सुबह से, किस दिन तुम्हारी माला तोड़ देंगे हम। हरे कृष्णा। तो देखो, अगर बच्चा हमारा पब डिस्क हो जाएगा ना तो आजकल की मॉडर्न साइंस में लोग बड़े खुश होते हैं, सारे बच्चे ये हो गए, लेकिन भक्ति में ला रहे हैं क्या करेंगे जीवन में, निठल्ले काम चोरो इनका ही काम है, बुढ़ापे की चीज है, अभी पकड़ के बैठ गए, यही सब सुनने को मिलेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं बहुत ही बुद्धिमान लोग इसमें जुड़ते हैं। ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं क्या है वो, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। बहुत इंटेलिजेंट लोग इस बुद्धि के, इस भक्ति के मार्ग को पकड़ सकते हैं। जैसे हीरा सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, हर कोई हीरा नहीं खरीद सकता। तो सबकी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो इस चीज को पकड़ पाए। अभी नहीं समझ रहे तो उनके अकॉर्डिंग अभी उनके बीच में रह रहे हो तो उनके सामने मत करो, थोड़ा मैनेज करो, इधर उधर होकर करो, आते जाते कहीं ट्रैवलिंग में करो। अपने लिए इतना इश्यू मत क्रिएट करो कि वो आपकी माला तोड़ दे और आप बिल्कुल ही भजन ना कर सको। भक्ति का मतलब है पहले आप अपने आप को इस फेवरेबल कंडीशन में रखो कि आप कर सको। हम इतना वो भक्ति 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 कर लेते हैं और फिर वो लोग, संसार के लोग हमें करने ही नहीं देते। तो इसीलिए मैनेज करने का मतलब ये है कि आप उसको देखो कि आप कैसे कर सकते हो। थोड़ा बहुत उनकी मान लो, जब आप थोड़ी बहुत उनकी मान लोगे तो वो आपकी थोड़ी बहुत मान लेंगे। इसी को मैनेज करना कहते हैं कम्युनिकेशन, है ना। तो ये स्किल्स हमको धीरे धीरे डेवलप करने चाहिए। अभी वो लोग नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझा पा रहे, लेकिन आप लगे रहोगे तो कृष्णा उनकी बुद्धि में एक दिन देंगे। तो इसीलिए आपको इस प्रोसेस को करना भी है और इंटेलिजेंटली भी बिहेव करना है। इंटेलिजेंटली बिहेव का मतलब है कि वो नहीं चाह रहे, अभी नहीं समझ पा रहे, मैं समझा नहीं पा रही, तो मैं ज्यादा उनके साथ चुगुड़ छोटी छोटी बातों पे ना लगूं। ठीक है, आप सही कह रहे हो, उस समय ना करके जब वो नहीं है तब कर लो, है ना। वो लोग कह रहे घर का काम करो, क्या माला कर रहे हो, पढ़ाई करो, ये करो, तो ठीक है पढ़ाई कर लो। जब आपको बहुत समय हमें मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्स्ट्रा समय नहीं होता। हम समय को मैनेज नहीं करते, हम वेस्ट बहुत करते हैं। हमारा समय बेकार की गपशप में जाता है, टीवी में जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता हमें पता है। तो अगर हम मैनेज करेंगे ना, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज ये सब हम कराते हैं, इसीलिए कराते कि व्यक्ति जाने कि भगवान ने 24 घंटे का ही समय आपको दिए, 24 घंटे का समय एक भक्त को दिया, वो भी तो मैनेज कर रहा है ना। तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। जी माता जी, अगर मैं टाइम पास करूँ, फोन चलाऊं, टीवी चलाऊं तो वो कुछ नहीं कहते। तो आप उस समय को यूज करो। जब वो लोग नहीं है तो आप मत देखो टीवी, इन सब चीजों में। आपकी कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ेगी? आपकी कॉन्शियसनेस तभी बढ़ेगी
जब आप प्रभु जी क्या जो श्लोक लेते, कुरु कर्माणि, कर्म करोगे, साथ में त्यक्त्वा, जो दूसरी चीज है जो हमें नहीं चाहिए, इनको आप छोड़ते हो। तो कुरु कर्माणि जो श्लोक था वो यही था कि आप कर्म करते रहो भगवान के लिए, साथ में जो नहीं चाहिए हमें, संग त्यक्त्वा, उन चीजों का असत संग त्याग, यही वैष्णवाचार है ना। असत चीजों का संग त्याग दो, तभी तो आप वैष्णव भक्त ये सब कैटेगरी में आ पाओगे। जितना हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाते हैं वो असत संग का त्याग शुरुआत में ही ये बताती है। इसीलिए फर्स्ट बुक टू बी मास्टर्ड, अगर किसी को अपने जीवन में अप्लाई करना है तो उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बुक हमको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। वैष्णव ठाकुर ने वो श्लोक लिख दिया यहाँ पर, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो असली योग यही है, असत को त्यागिए और जो भक्ति के लिए फेवरेबल है वो करते रहिए, ये परम योग हो गया। यहाँ पर प्रश्न आया चैट में हिमांशु प्रभु जी का, मोरयानी प्रभु जी, हिमांशु मोरयानी, मनन करना कैसे शुरू करें? मनन तब होगा जब आपका श्रवण और कीर्तन सुंदर होगा, तो जो स्मरण है वही हमारा एक्चुअल मनन अंदर अंदर चलेगा। जब अभी श्रवण है नहीं, जो सुनते हैं वो संसार का कबाड़ घुसाते हैं अंदर, अखबार पढ़ लेते हैं, उठते ही सुबह सुबह गाने सुनते हैं, तो जब ये सब चीजें घुसते हैं तो वही हमें याद रहती है, वही लिरिक्स हम गाते रहते हैं, जो हम पढ़ते हैं वही हम बोलते रहते हैं। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, भक्तों से सुनेंगे, तो अपने आप हमारा जो स्मरण है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण अपने आप ही होगा। ठीक है प्रभु जी, तो श्रवण को स्ट्रांग कीजिए, अपनी हियरिंग को करिए, प्रभुपाद के लेक्चर्स, गुरु महाराज के लेक्चर्स, सुबह उपदेश क्लासेस, ये 3 चीजें आप करिए, आपका ऑटोमेटिक कल्याण है, अपने आप ही आपको चिंतन मनन होता रहेगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ गीतांजलि माता जी का प्रश्न है, इफ रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो वो नॉनवेज वाले बर्तन में ही हमारे लिए खाना बनाए तो हम क्या करें? हरे कृष्णा। तो हर व्यक्ति को अपनी भक्ति का स्टैंडर्ड धीरे धीरे खुद ही सेट करना है, फालतू जबरदस्ती कोई इम्पोजिशन नहीं है, जितना आप कर सकते हैं करिए। अच्छा है आप अवॉइड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको वहाँ खाने की। अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं तो क्या जरूरत है नॉनवेज वाले घर में, वहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बाहर से लेके एक बिस्लेरी की बोतल में घर में रखिए, अपने पास रखिए। फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स सदा जो है वो स्वच्छ ही है, तो उनके घर जाकर आप बहुत आपको फोर्स करें तो आप बोलिए फ्रूट्स खाना है, कुछ उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, पेट खराब है, डॉक्टर ने मना किया है, बहुत सारे कारण हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, अभी इच्छा नहीं है, अभी सुबह जल्दी खाया था, अभी भूख लगेगी, थोड़ी देर में खा लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी हैसल वैसल मत करिए, नॉर्मल रखिए और बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। और सब लोग खा रहे हैं तो इधर उधर भी हो सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, इधर उधर हुए या बहुत कुछ खाना पड़ा तो फ्रूट्स ले लीजिए, सबसे बेसिक। तो वो तो आप भगवान को मन से ऑफर करिए, नहीं तो अपने पास फोटो रखिए, वो सबसे अच्छा है, फोटो रखिए, उससे ऑफरिंग करिए और खाइए। ठीक है ना माता जी? तो इसमें इतना इश्यू नहीं है, बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, सिर पे बैठ के खिला रहे हैं, अगर आप नहीं जाते तो आज अच्छा है, अगर चले ही गए और ऐसी स्थिति आ गई है तो देखिए कृष्णा से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, कृष्णा उसमें से भी आपको निकाल लेंगे। मेरे पास तो यही एक सॉल्यूशन है। हरे कृष्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू इंक्रीज फोकस इन रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। ठीक है, तो हाउ टू इंक्रीज फोकस, रेगुलर पढ़ते रहिए, किसी भी चीज में जब रेगुलरिटी ले आते हैं ना, नियम से करने लगते हैं तो अपने आप धीरे धीरे फोकस हो जाता है। बस एक नियम बांध लीजिए, मुझे हर रोज पढ़ना है ना, मुझे रात को पढ़ने से पहले 1 पेज, 1 चैप्टर, 1 श्लोक, कुछ भी जितना आप कर सकते हैं उतना फिक्स कर दीजिए, धीरे धीरे फोकस अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि आपको जब पढ़ने लगेंगे तो क्लैरिटी आएगी तो हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो इसीलिए सबसे अच्छा है रेगुलरिटी लाइए, रेगुलरिटी से अपने आप फोकस बढ़ जाएगा। माता जी मुझे सब कहते हैं कि अभी तुम्हा तुलसी की माला पहन ली, कहते हैं कि ओल्ड एज के लोग पहनते हैं, माई एज इज 13। हाँ, तो सब लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कंठी माला आप कभी भी पहन सकते हैं, और इनफैक्ट पैदा होते ही बच्चे को पहनानी चाहिए,
लोगों को समझ में नहीं आता कंठी की इतनी इम्पोर्टेंस है। कंठी एक तरह से, जैसे कंठी का मतलब होता है कुत्ते के गले में जैसे पट्टा होता है ना, कि इस कुत्ते का कोई मालिक है तो हम पहचान लेते हैं ये गली का आवारा कुत्ता नहीं है। तो कंठी तुलसी ये भगवान कृष्ण के कनेक्शन में है कि ये इसका भी कोई स्वामी है ना। इस व्यक्ति जो है किसी के शरणागत है। तो ये कंठी एक्चुअली कृष्णा का है। और इसको पहनने के वैसे भी बहुत फायदे हैं। इसको पहनने के फायदे सबसे बड़ा क्या है, यमराज के यमलोक आप कभी नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति गले में कंठी माला पहनता है और वैष्णव तिलक लगाता है और उसके हाथ में जप माला है, ये 3 चीजें जिसके पास है उसको लेने कभी भी यमदूत नहीं आते, उसको लेने 100% विष्णुदूत ही आते हैं। और इतने सारे भक्तों के एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड जिन्होंने बताया, उन्होंने यमदूतों को देखा भी। हमारी एक माता जी है बहुत ही क्लोज, उतनी उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, कोई डॉक्टर इलाज नहीं बता पा रहा। और वहां पर वो कहती हैं कि मैंने खुद देखा, मेरे सामने 3 डरावने भयानक लोग आए, यमदूत थे। उन्होंने बोला कि वो आपस में बातें कर रहे थे और वो बोलते हैं कि इसको हम नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके गले में कंठी है। तो अपने प्रभु जी को ये बात बताती है, कहती फिर मैंने आंखें बंद कर ली और ये बोल के बातें मैंने सुनी, फिर वो चले गए। तो उनके प्रभु जी कहते हैं तू सपना देख रही होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं तो बैठा था, कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय वो वार्ड बॉय आया था, आपने उसको बोला था कि चाय ले जाओ भैया, हम चाय नहीं पीते हैं, हम बिस्किट खा लेंगे, बिस्किट रख दीजिए। तो बिस्किट वहां रखे, आपने रखवाए, उसी समय की बात है। तो वो कहते तू तो सो रही थी, कह रही मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी, उसी वक्त की बात है। तो कृष्णा आपको बचा लेते हैं और पहननी चाहिए। जो लोग नहीं मानते हैं उनको या तो प्यार से मनाइए, नहीं मानते तो बोलिए कि पढ़ाई के लिए अच्छा है, फोकस बढ़ेगा, कुछ भी बहाना मार दीजिए। नहीं समझ रहे तो कैसे भी करिए, लेकिन कंठी पहननी ही चाहिए। इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप कंठी की जगह कोई दूसरी चीज पहन लीजिए, पहननी चाहिए कंठी, है ना। बोलो ठंडक मिलती है, तुलसी ठंडी है, कैसा भी करके उनको समझा सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे कि आपने कहा कंठी माला पहननी चाहिए, कई जन कहते हैं कंठी माला तो हम पहन लें लेकिन हम प्याज लहसुन खाते हैं तो वो कलेजे में तो उतरता है, तो सही है क्या वो पहननी? तो उसका क्वेश्चन मैं कई बार दे नहीं पाती हूँ, तो बताना क्या करना चाहिए हमें उससे? आपका आंसर देना चाहिए कि तुम्हारे प्याज लहसुन में इतनी शक्ति नहीं है, कंठी में इतनी शक्ति है कि वो प्याज लहसुन को छुड़ा सकती है, प्याज लहसुन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कंठी को अशुद्ध कर दे। ठीक है, तो आप कंठी पहन लीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे 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 अपने आप छूट जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। फ्रूट्स का भोग काट कर ही लगाना चाहिए या साबुत भी खा सकते हैं, जैसे भी लगा दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, काट के लगाइए, लगाना जरूरी है। मेरी मम्मी कहती है कि माना इस्कॉन की बहुत सी बुक ले ली है तो मैं डेली क्यों नहीं पढ़ती हूँ। तो पढ़िए, अगर आपने ले ली है तो अच्छा ही कह रही है, लिया है तो सजाने के लिए थोड़ी है, शास्त्रों का सम्मान है उनको पढ़ना, है ना। लेकर लोग गीता भी लेकर रखते हैं, हमारे घर में रखी है और लाल कपड़े में सजा कर रख देते हैं, तो कोई उसका सम्मान नहीं है। असली सम्मान है उसको खोलकर उसके अक्षरों को पढ़कर जीवन में उतार के उसके हिसाब से जीवन जीना। तो पढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे, वरना ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। हरे कृष्णा। यहाँ चैट में प्रश्न है कि मैं बुक्स भी पढ़ी और क्लास भी रेगुलर लेती हूँ तो भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप खाना रोज खाते हो तब भी आपके शरीर का पालन पोषण हो रहा है ना। आपको याद नहीं आपने क्या खाया था कल परसों तरसों, लेकिन फिर भी शरीर का भरण पोषण हो रहा है ना, और आप में अंदर शक्ति है। तो इसी तरह से मुख्य पर्पज अचीव हो रहा है भोजन का। इसी तरह से आप सुनते रहो तो शक्ति, भक्ति की शक्ति में आपको लगाए रखेगा। आप गिरेंगे नहीं, सिचुएशन में मैनेज कर पाएंगे। और उसको मेंटेन करने के लिए आपको याद ना रहे, लेकिन पोषण तो हो ही रहा है भक्ति से हमारा, तो वो करते रहिए। जितना सुनेंगे, आज का काम तो हो रहा है ना, आज के दिन की चार्जिंग तो हो गई आज की क्लास से, तो ऐसा करके आप उसको रोज करते रहिए। याद रहे ना रहे वो जरूरी नहीं है, और जब रेगुलर करेंगे तो याद भी होने लगता है, धीरे धीरे हो जाएगा। याद करने के विषय में आपको ज्यादा नहीं सोचना है,
आपको रोज करना है, रोज सुनना है, रोज पढ़ना है, इस विषय पे काम करना है। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पंकजा माता जी का प्रश्न है, हाउ कॉन्शियसनेस विल चेंज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स? कैसे चेंज होगी? तो धीरे धीरे होगा इनकी चेतना का विकास। ये जो कृष्ण भावना भावित है, ये चेतना का विकास ही तो हो रहा है। धीरे धीरे पशु योनि से, पहले जलचरों की योनि से, ये जो धीरे धीरे ऊपर हमने बताए, ये सब योनियों में क्रमिक विकास ही है। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रही है, नेचुरल तरीका है। लेकिन अगर इसके बीच में एक चीज हो जाए, किसी भी योनि में कोई भक्त पेड़ की तरफ साइड से निकल गया, किसी कुत्ते को एक भक्त से कुछ उसने आदान प्रदान प्रसाद पा लिया, किसी जानवर ने, किसी भी तरह से साधु के संग में कोई जीव आ गया, तो उसको फटाफट भक्ति करने का मौका, ये पूरी साइकिल 84 लाख की उसको घूमनी नहीं पड़ती। उसका जल्दी क्रमिक विकास फटाफट मनुष्य योनि में आ जाता है। जैसे एक चूहा है ना, कार्तिक महोत्सव की कथा आती है कि एक चूहे ने घी खाने आया है ना, लेकिन घी खाने की इच्छा से जब वो जो जलता हुआ दिया था, जो भगवान को अर्पित दीपदान था, उसमें मुंह मारा, फिर भी उसको क्या कर दिया गया कि जो वो क्योंकि आग की लौ से वो मर गया, तो भगवान ने उसको फिर से मनुष्य योनि में दे दी, क्योंकि भगवान ने उसको कैसे कंसिडर किया कि इसने मुझे दीपदान किया है। तो उसको वो क्रमिक विकास नहीं करना पड़ा जो ऑर्डर में हो रहा था। फास्ट साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र, इतना सा भी आपने साधुओं का संग कर ली, कोई भक्तों की सेवा कर ली, तो फटाफट आपका कल्याण होगा। भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, यही 3 महाबल। इन तीनों में सबसे बड़ा बल है कि भक्त भुक्त उच्चिष्ट, उनका प्रसाद पा लिया, उनके चरणों की रज ले ली, उनका चरणामृत पी लिया। कुछ भी किसी भक्त के साथ किसी ने कर दिया, भगवान या भगवान के भक्त, वो एक ही स्पार्क से है, ठीक है ना, क्योंकि भक्त भगवान से कनेक्टेड है। तो वो उनमें से आपने किसी के भी कुछ कर दिया, तो आपकी चेतना जल्दी फटाफट मनुष्य योनि में आ जाएगी और आप इस साइकिल को क्रॉस कर लेंगे जल्दी। लेकिन भजन करना पड़ेगा, ये नहीं कि मनुष्य जीवन में आ गए और अब सब कुछ पर्पस सॉल्व हो गया। यहाँ पर आकर भजन करना पड़ेगा। भगवान वो आपको मौका देते हैं, ठीक है ना। ये मनुष्य जीवन एक मौका है भक्ति का। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, वायरस आता है तो भगवान क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ठीक कर देते हैं ना, और फिर से उसको दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन एक फिर से स्टार्ट हमको मिल जाता है, भजन का मौका। लेकिन काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे, फाइल्स अपने आप नहीं क्रिएट हो जाएंगी, इसीलिए काम करना पड़ेगा। ठीक है माता जी। जैसे कृष्ण हमारे यूनिवर्स में आकर लीला करते हैं, तो क्या वो दूसरे यूनिवर्स में भी जाकर लीला करते हैं? भगवान की लीला हर समय हर जगह कहीं ना कहीं चल रही होती है। कभी यहाँ पे है, कभी वहां पे है, कहीं पर भी है, लेकिन लीला कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं भगवान किसी और रूप में ले ही रहे होंगे। कोई अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, उसको कैसे हैंडल करें? फिर सब बोलते हैं इतनी भक्ति करते हो, कुछ पता नहीं है। तो कोई घबराने की बात नहीं, जितना आप आंसर दे सकते हैं दीजिए, और इसलिए आप रेगुलर सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको आंसर मिलने लगेंगे। पहले हम भी ऐसे ही थे, अभी भी आधे आंसर आते हैं, आधे नहीं आते हैं, पर जितना आता है उतना बताते हैं। तो जितना जितना आए उतना उतना बताइए, और जो नहीं आता तो कहीं पूछ के बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, स्कूल में बच्चा अभी एडमिशन लिया, अब सीधा उसको डिग्री थोड़ी मिल गई है ना। तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते रहेंगे, आता रहेगा, जीवन भर सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लेवल आएगा और अब सारी पढ़ाई होगी, अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ते ही रहना है, पढ़ाई करते ही रहना है, ठीक है ना। हर रोज हम कुछ सीख रहे हैं, हम नेचर से सीख रहे हैं, हम व्यक्ति से सीख रहे हैं, हम शास्त्रों से सीख रहे हैं। तो पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जितना समझ आता रहेगा उतना समझाते रहेंगे। जैसे एक बड़ी क्लास में होता है बच्चा, तो छोटी क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, सीनियर क्लास को थोड़ी पढ़ाता है ना। तो ऐसे ही होता है, जितना आता है उतना बताएंगे, जो नहीं आएगा उसको कहेंगे पूछेंगे। हरे कृष्णा। माता जी, जरूरी है जिनकी दीक्षा हो गई है वो ही 16 राउंड चैंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है, सबको इस लेवल पे आना है, 16 माला करनी है, दीक्षा लेनी है। ये थोड़ी है कि वो ही करेंगे, हम 16 माला करेंगे तब जाके दीक्षा मिलेगी। और 16 माला को रेगुलरिटी से, नियम से
हमेशा करना है, सबको करना है और सबको दीक्षा लेनी है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशय, कि दिव्य ज्ञान गुरु तब देंगे जब आप ये 16 माला, ये 4 नियम, ये चीजें करोगे, है ना। तो इसीलिए हम सबको करना है, ठीक है ना। हम सबको अपना आत्यांतिक कल्याण करना है या नहीं करना, जन्म मृत्यु के सागर से हमको बाहर निकलना है। तो हमको ये स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने दिया कि ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, इतना कर लो और भक्तों के संग में जुड़े रहो, सेवाएं करते रहो, आपका नेचुरल जो है प्रोग्रेशन हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है या एडिशन है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी माता जी, मैं जैसे भगवत गीता पढ़ती हूँ तो 2-3 बार मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे तो मैं क्या करती हूँ कि केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ लेती हूँ, और दूसरी बार से जब शुरू करना चाहती हूँ तो सोचती हूँ कि नहीं, अब पूरी तात्पर्य सहित ही पढ़ूंगी। तो वो मतलब फिर मेरा वो ये डिले होता चला जाएगा, नहीं कल पढ़ूंगी, कल से करूंगी, फिर मैं अनुवाद और ये श्लोक पढ़ना शुरू कर देती। तो माता जी मैं क्या करूँ, मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा कि मैं मतलब पूरी कंप्लीट करूँ। हरे तो कृष्णा। इसके लिए बताइए माता जी। तो माता जी सबसे पहले तो आप ये ऐसे पढ़िए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, प्रभुपाद की गीता में क्या विशेष है? अनुवाद तो आपको हर गीता में मिल रहा है। प्रभुपाद की गीता में विशेष ही बात यह है उनके सुंदर तात्पर्य। ये जो जगत में क्रांति आई, प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद की गीता पढ़कर आई। इससे पहले बहुत सारी गीताएं थी, लेकिन इस गीता से विश्व में एक अलग ही क्लैरिटी आई, विजन आया। तो इसीलिए ये गीता सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इसका तात्पर्य पढ़ते रहे, समझते रहे। प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर है। हाँ, आप खत्म तो हो ही जाएगी, आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते समझ आएगा तो पढ़ते धीरे धीरे तो हो ही जाएगी। आप खत्म करने के मूड से पढ़ेंगे तो आपको समझने के मूड से पढ़ना है कि मुझे थोड़ा पढ़ूं, समझती रहूं, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूं, आज एक ही पेज पढ़ूं लेकिन समझूं। फटाफट आपको फिनिश नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है ना। तभी तो हमारे जीवन में हम उतारेंगे कैसे, जब हम किसी चीज को समझेंगे। रट्टू तोते की तरह तो हम कितने सालों से इतने सारे पाठ, इतनी सारी आरतियां बचपन से करते ही आए हैं, है ना। अभी तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया। उन हिप्पियों का जीवन देखिए जिन्होंने पढ़ा, समझा, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया, अपने कल्चर को छोड़ के हमारे कल्चर को, हमारे वैदिक कल्चर को उन्होंने अपनाया। सुंदर साड़ी, सुंदर धोती, इतना सुंदर वो श्लोकों को पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है। उस दिन हम मंदिर गए तो इतने सारे डिवोटीज हमने देखे, फॉरेनर, कितनी प्रसन्नता होती है क्योंकि वो इस चीज को समझे तो उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। हम समझेंगे नहीं, हम बस पढ़ते रहेंगे तो हम फिर वही है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ठीक है माता जी, तो समझिए, आप धीरे धीरे पढ़िए लेकिन तात्पर्य से पढ़िए। और शाम की गीता क्लास होती है तो उसको ज्वाइन कीजिए, भक्तों के मुख से श्रवण कीजिए, आपको अच्छे से समझ भी आएगी और कैसे पढ़ना ये भी पता चलेगा। शाम को 7 बजे गीता क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। 4 नियम पूछ रहे हैं। 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप, है ना। आपको नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांसाहार नहीं करना और अवैध संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम है। यहाँ पर पूजा नायक माता जी कह रही हैं अगर किसी के पास गीता के लिए पैसे नहीं है तो हम दे सकते हैं। तो माता जी स्पॉन्सर करना चाहती हैं, बहुत ही सुंदर भाव है और हम सबको ये भाव लाना चाहिए। हम सबको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पैसे हैं तो देना चाहिए, नहीं तो पढ़ने के लिए कोई दे रहा है तो हमें बिल्कुल लेना भी चाहिए। स्पॉन्सर करे, बहुत सुंदर है ना। गीता दान सबसे बड़ा दान है, तो हम सबको करना चाहिए। और जिनके पास धन है, ये बहुत सुंदर सेवा है, ये सबको करनी ही चाहिए। हरे कृष्णा।